हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आधुनिक भारत रैपिड रिवीजन के तहत बार बार परीक्षा में पूछा गया ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप भविष्य में बिहार एसएससी सीजीएल बीपीएससी ट्री 4.0 और मेन बीपीएससी का प्री देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप देखिए, प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा प्रचारित किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 में। आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था? 1882 में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल लिखा गया, तो ये सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है, तो आनंद मठ में जो है ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, बंगलार जल के लेखक जो मूल रूप से 1995 के लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है, तो लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बंगलार जल के लेखक कौन है? जो मूल रूप से 1955 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था। लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? तो द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 ईस्वी में किया गया था। द इंडियन नेशन 1931। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी के द्वारा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये राम मनोहर लोहिया हैं लिखने वाले। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के पहिए को लिखने वाले हैं राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित किया गया था। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक हैं अरविंद घोष। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, तो भाषाई के आधार पे प्रतिबंधित किया था कब? 1878 में। इसमें कहा गया था कि आप यदि अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा में प्रकाशित करेंगे तो उसको प्रतिबंधित क्या कर दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज जो है अंग्रेजी भाषा की पत्रिका को ही पढ़ना पसंद करते थे। नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखने वाले हैं लाला लाजपत राय। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इंडियन पीपुल्स लिखा गया। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स। मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड अंग्रेजी में लिखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड। S.A. डांगे के द्वारा द सोशलिस्ट अंग्रेजी में। तो सच्चिदानंद सिन्हा लिखने वाले हैं इंडियन पीपुल्स। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स। मोहम्मद अली कॉमरेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइडेड। S.A. डांगे द सोशलिस्ट के लेखक हैं। नेक्स्ट है, सन 1872 में बिहार में हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? 1872 में बिहार में हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में हेराल्ड का प्रारंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। कब? 1872 में। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
राजा राम मोहन राय संपादक थे, संवाद कुमुदी के संपादक थे। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम को लिखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है बंगाली, जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, प्रारंभ किया था। तो बंगाली एक कलकत्ता का प्रसिद्ध समाचार पत्र था और प्रारंभ किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। अगला है दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया था। नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी जी का एक फेमस है पाथवे टू गॉड्स, पाथवे टू गॉड्स भी आपको ध्यान रखना है। 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। संवाद कुमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित था? तो संवाद कुमुदी जो है ये बांग्ला भाषा में ये जो है प्रकाशित होता था। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको मिलान करने वाला है द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू के संपादक कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के संपादन किया था, संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के संपादक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के संपादक है गंगा प्रसाद शर्मा, गंगा प्रसाद शर्मा। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक के संपादक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केसरी के बाल गंगाधर तिलक और द हिंदू के हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा एक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया गया था और इसका नाम था हुंकार। तो आपको ध्यान देना है स्वामी है सहजानंद सरस्वती और सरस्वती जो है विद्या की देवी माना जाता है। तो जो विद्या प्राप्त कर लिया, शिक्षा प्राप्त कर लिया, कहीं भी हुंकार भर सकता है। तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो सरस्वती से आपको ध्यान रखना है हुंकार। नाउ आर नेवर पैम्पलेट लिखा था, नाउ आर नेवर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली ने। रहमत अली के द्वारा नाउ आर नेवर पैम्पलेट लिखा गया था। अभिनव भारत संबंधित है बी.डी. सावरकर से। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो उदारवादियों की नीति को जो प्रचारित करने वाले थे तो ये लीडर पत्रिका था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था तारक नाथ दास के द्वारा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था तारक नाथ दास के द्वारा। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेड शर्ट्स के नाम से इसको जाना जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का भाग था। अगला है देशेर कथा पुस्तक लिखी गई है। तो देशेर कथा पुस्तक को लिखने वाले हैं सखाराम गणेश देउस्कर। देशेर कथा पुस्तक को लिखने वाले हैं सखाराम गणेश देउस्कर। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी गई है C.R. दास के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस लिखने वाले कौन है? C.R. दास। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल और इसका प्रकाशन हुआ था 1817 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल 1817 में। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के लेखक कौन है? R.C. दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब आया था? 1901 में और लेखक हैं R.C. दत्त। R.C. दत्त। गांधी बनाम लेनिन लिखा गया था श्रीपद डांगे के द्वारा। गांधी बनाम लेनिन लिखने वाले कौन है? श्रीपद डांगे। गीता रहस्य लिखी गई है तो तिलक के द्वारा लिखी गई है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पुस्तक है 1984 मतलब 1984 को लिखने वाले हैं जॉर्ज ओरेवल के द्वारा लिखी गई है। झंडा गीत लिखा गया है श्यामलाल पार्षद के द्वारा। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है इसके लेखक। अगला है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सेरोल।
अगला है बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे है? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध है एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से प्रारंभ होगा 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरण, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किस देश के द्वारा राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? राष्ट्रवाद की जो आध्यात्मिक दिशा है लोकप्रिय बनाने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को लोकप्रिय बनाया गया। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग तक। तो ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग, यानी शहर में भी जो शिक्षित वर्ग है वहीं तक ब्रह्म समाज का प्रभाव सीमित था। आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज को स्थापित करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती के। इंडिया फॉर इंडियंस नारा है प्रसिद्ध किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती के। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर भारत में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ करने वाले हैं ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल प्रारंभ करने वाले हैं विलियम जोन्स। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय है हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा राव फुल्ले के द्वारा। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा राव फुल्ले के द्वारा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी और प्रथम थे बदरुद्दीन तैयबजी। और ये रहीमतुल्लाह सयानी जो है द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद रनाडे। अगला है आर्य समाज की स्थापना की गई थी तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद ने। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन संस्थापक हैं सर सैयद अहमद। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन संस्थापक सर सैयद अहमद। अगला है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था तो स्वामी विवेकानंद स्वामी के द्वारा। तो 1893 में आपको यहाँ से अपडेट पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 11 सितंबर 1893 को ये भाग लिया था शिकागो में। कब? 11 सितंबर। ध्यान रखना आपको 11 सितंबर 1893। सती प्रथा को बंद करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था तो गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत करने वाले हैं साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है तो वह घटना कौन सी है जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जानते हैं? राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जानते हैं तो ये है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन को जानते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अगला है देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद का विद्वान है और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए अबुल कलाम आज़ाद इनका नाम है। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था कौन? जौनपुर के करामत अली ने। तो ये ध्यान रखना आपको
तायूनी आंदोलन चलाया था 1893 में, कहाँ? ढाका में। कब? फरैजी आंदोलन के दौरान। तो चलाने वाले थे जौनपुर के करामत अली। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी, तो ये वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी, 1909। फरेजी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया, तो रामाबाई, पंडिता रामाबाई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। तो भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, तो शिक्षित हिंदू वर्ग और मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था, कहाँ से? वर्धा से। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान प्रारंभ किया था गांधी जी ने, कहाँ से? तो वर्धा से। और वर्धा आपको ध्यान रखना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 में। अधिनियम बनाया गया है 1856 में। राजा राम मोहन राय द्वारा डैश सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना की थी, तो मैडम ब्लोटोस्की तथा कर्नल ओलकॉट के द्वारा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के हैं आत्मारंग पांडुरंग, आत्मा से प्रार्थना करते हैं। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो किसके प्रेरणा से? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1897 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख है। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था वर्ष 1829 में। 1829 में इसको सती प्रथा प्रतिषेध कानून पारित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में, तो गुजरात ध्यान रखना है। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी विवियन डेरेजियो ने। हेनरी विवियन डेरेजियो। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। अब यहाँ से प्रारंभ होगा किसान विद्रोह एवं आंदोलन। तो किसान विद्रोह एवं आंदोलन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में। और आप लोग देखे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है, तो इसीलिए आप वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।